नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बोडला पुसनार इलाके में यह मुठभेड़ जारी है। बीती रात नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली और खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सफलता मिल रही और लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बीजापुर से खबर, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हुए हैं। इसके साथ ही बीती रात नक्सलियों के मौजूदगी की खबर मिली थी, उसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। तो बीजापुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार एक्शन जारी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले मंडला में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। वहां पर मुठभेड़ में 14 लाख की 2 इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया। और इसके बाद अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हुए हैं। बहरहाल ये मुठभेड़ अब भी जारी है और बीती रात को नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। तो डीआरजी के 2 जवान घायल हैं और बोडला पुसनार इलाके में यह मुठभेड़ जारी है। बीती रात को खबर मिली थी नक्सलियों की मौजूदगी की, उसके बाद से एक्शन जारी और लगातार एक्शन सुरक्षा बलों की तरफ से। इसके साथ मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश भी बाजाबता डिप्टी सीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मुख्य धारा में जोड़ने की अपील की है और बातचीत के लिए सरकार तैयार है, इसका जिक्र किया है। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट और तमाम अपडेट के साथ सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। पंकज, बताएं क्या है अपडेट? देखिए, नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नक्सलियों की मौजूदगी में बीजापुर जिले से एक ऑपरेशन निकाला गया था बोडला पदर के इलाके में, जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी थी। इसी इलाके में आज सुबह से मुठभेड़ की और डीआरजी के जवानों के साथ में नक्सलियों की मुठभेड़ की खबर निकल करके आई थी। सुबह से रुक रुक करके फायरिंग चल रही थी। इसी में हमारे 2 जवान कैजुअल्ट हुए हैं। घायल जवानों को चॉपर की मदद से लाया गया, उन्हें दंतेवाड़ा हेलीपैड उतारा गया, यहाँ से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया। मैं बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, 5 तारीख को दंतेवाड़ा में उनका प्रवास है। बस्तर पंडुम नाम का एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, संभाग स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें अमित शाह जी भी शिरकत करेंगे। इसको देखते हुए 7 संभाग के जितने भी जिले हैं, सभी जगह नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी ऑपरेशन के तहत नक्सलियों को लगातार बैकफुट पर खदेड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी के तहत यह भी ऑपरेशन चलाया गया था। जी बिल्कुल। पंकज, ये जो इलाका है बोडला पुसनार, जहां पर मुठभेड़ जारी है, ये इलाका जरा बताएं, सुरक्षा बलों के कैंप से कितनी दूरी है और कैसा ये इलाका है, और अभी क्या बैकअप के लिए भी कोई टीम भेजी गई? दरअसल ये जो बोडला पुसनार का इलाका है, ये बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच के सरहद का इलाका पड़ता है। बेहदी माड़ के इलाके से टकराता हुआ इलाका है और इस इलाके में सवेरे से ये जो मुठभेड़ की खबर आई है, डीआरजी के जवानों को ऐसी सूचना मिली थी। डीआरजी और बीआरजीएफ के जवान निकले थे, 72 फाइटर्स के जवान। बैकअप की फोर्स भी उस इलाके में चलाई गई है और इस इलाके में लगातार फोर्स अभी भी मौजूद है। नक्सलियों की मौजूदगी में फोर्स उस इलाके की सर्चिंग कर रही है। जी बिल्कुल। इसके साथ आपसे ये समझना चाहेंगे, 2 जवान घायल हुए हैं, उनका इलाज बेहतर तरीके से यहाँ पर चल रहा है। क्या और कोई खबर मिल पाई है इस मामले में? क्या किसी से बात हुई है, कोई आधिकारिक पुष्टि? अधिकारियों ने अब तक इस मुठभेड़ को लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सिर्फ 2 जवानों की कैजुअल्टी की बात निकल कर आई है। ये भी पता चला है कि कुछ नक्सलियों को भी इस इलाके में गोली लगी है या फिर वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। इतना सेंसिटिव इलाका है कि इसमें सीधा नेटवर्क से सीधा संवाद नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस इलाके से खबर पहुंचने में लेट लतीफी हो रही है। मगर फिर भी थोड़ी देर के बाद में जब कोई और खबर निकल के आएगी तो हम अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, नजर बनाए रखें पंकज, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजापुर की, और लगातार यहां अभी मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। अभी तक हमारे 2 जवानों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, इलाज जारी है, लेकिन एक्शन लगातार जारी है। जैसे ही सूचना मिली थी नक्सलियों की मौजूदगी की, सुरक्षा बलों ने एक्शन तेज कर दिया। और बड़ी खबर नर्मदापुरम से, इटारसी में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प की भी खबर है। व्यापारियों की दुकानों का किराया बढ़ाए जाने का विरोध किया जा रहा है। नगर पालिका ने बढ़ाया है दुकानों का किराया। पुलिस के लगाए बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई है। ये आप तस्वीरें देखिए, 8 कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। तो नर्मदापुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। यह प्रदर्शन व्यापारियों की दुकानों का किराया बढ़ाए जाने के विरोध में किया जा रहा है।
इटारसी नगर पालिका ने व्यापारियों के दुकानों का किराया बढ़ाया है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पहुंचे, नगर पालिका कार्यालय के सामने प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं पर बैरिकेड्स तोड़ने के आरोप लगे हैं। इस मामले में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 8 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नर्मदापुरम की यह तस्वीर। तो घेराव में होता है, पुलिस प्रशासन का फेवर लेती है और जो धरना प्रदर्शन करते हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। तो आज ये नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा इटारसी नगर पालिका की कार्य प्रणाली के खिलाफ में ये बृहद धरना प्रदर्शन किया गया था और बहुत कम समय में, अल्प समय में हमारे द्वारा कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई, नहीं तो इससे बड़ा और धरना प्रदर्शन होगा। कितनी गिरफ्तारी हुई है? कुछ तो 10-15 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो आगे इसमें क्या रणनीति बनती है वो हम बैठ के सब लोग डिसाइड। सहयोगी संजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए अपडेट्स के साथ। संजय बताएं, 8 कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं, विरोध प्रदर्शन और इस बीच सियासत, क्या है अपडेट? देखिए, ये पूरा मामला है नगर पालिका से जुड़ा हुआ। इटारसी नगर पालिका ने हाल ही में जो दुकानों का किराया है वो बढ़ाया है, जिसके चलते कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन दिया है, जिस दौरान कुछ कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हालांकि एसडीएम कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की गई है, लेकिन ये पूरा बवाल आज मचा है इटारसी नगर पालिका में किराया वृद्धि को लेके। कांग्रेस का कहना है कि ये किराया वृद्धि नहीं होना चाहिए, वहीं जो बीजेपी की नगर परिषद है उसने इसको सही माना है। जी बिल्कुल संजय जी, इस मामले को कैसे देखें? सियासी मामले के तौर पर देखें या लगता है कि इस विरोध प्रदर्शन से नगर पालिका इस मामले पर कुछ उसका अगला स्टेटमेंट आए? अभी क्या कुछ रुख नजर आ रहा है नगर पालिका का? देखिए, कांग्रेस इस पूरे मामले को सियासी रूप देने के प्रयास में थी और उसने दिया भी। आज जो प्रदर्शन हुआ है वो काफी बड़े स्तर पर किया गया है, जिससे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लोगों से जोड़ना चाहती है, साथ ही इसको एक सियासी मुद्दा बनाना चाहती है नगर पालिका परिषद में, जिसको लेके आज ये काफी बड़ा प्रदर्शन था। जिले के लिहाज से ये बड़ा प्रदर्शन था जो आज इटारसी में हुआ है। कांग्रेस का साफ तौर पे इसमें इंटेंशन देख रहा है कि ये बिल्कुल संजय जी, और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।